लॉटरी फैन निकली भी तो किनकी? अच्छा, राहत फतेह अली खान की। वाह। ठीक ठाक सिंगर का नाम लेती मैं शायद ट्राई कर भी लेता। राहत फतेह अली खान की आवाज कैसे निकालें पाजी, बहुत मुश्किल है। वेलकम पाजी। अच्छा सर, ठीक है आप। पाजी प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू थोड़ा सा। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर राहत फतेह अली खान साहब के लिए। पाजी आइए जरा, धन्य करो हमारी सोफे को, हमारे को। राज साहब छा गए हो आप। सर बहुत शुक्रिया। हजारों फनकारों की भीड़ में जिसके नाम की अद्भुत पहचान, हर तरफ बिखरे हैं आपके चाहने वाले, जिसकी मौजूदगी महफिलों की शान है। खुदा की बंदगी है तेरे गीतों में, नूर रहमत का है बरसता, नाज है आवाज की दुनिया को जिस पे, वो शख्सियत का नाम राहत फतेह अली खान। क्या बात है, बहुत बहुत ज्यादा। पाजी आपको पता है मेरे जो साथी म्यूजिशियंस हैं साहब, ये सब आपके बड़े फैन हैं, और जो कीबोर्ड पे मेरा बचपन का दोस्त है, तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा राहत पाजी आ रहे हैं, तू मत बजाना तो पकड़ा जाएगा। ये मेरे को बोल रहा था, कहता जहां से राहत पाजी गाते हैं मेरे को एक्स्ट्रा कीज लगवा के दो। तो मेरा यही फर्क है कपिल, क्या है कि आज का जो म्यूजिक है ना जी, वो साजों पे चलता है जी। साज डोमिनेट करते हैं, लेकिन ये वो साहब हैं जिनकी आवाज साजों के ऊपर चढ़ के राज करती है। बिल्कुल बाजी, ये है वो बंदा, ये मतलब आपका सुनने का, ये आपका ये सुनने का फन है। पाजी आजकल ना लोग छोटी छोटी चीज को और छोटा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सलमान भाई का नाम सल्लू कर दिया, कपिल का कप्पू कर दिया, आपका नाम मतलब राहत फतेह अली खान, मुझे लगा 2-3 लोगों का ग्रुप होगा ये। तो पाजी आपका कोई छोटा नाम भी है वैसे? आप छोटा नाम घर में क्या बुलाते हैं आपको? प्लीज क्या कह दूं? हाँ, टीपू। टीपू। अच्छा है, पर मजा भी ऐसे बोलने में आता कि राहत फतेह अली खान, पता लगता है। मैं बोलूं आपके सामने आ रहे हैं टीपू, लोगों को पता नहीं चले। अच्छा, राहत साहब के बारे में आप सब जानते हैं। राहत पाजी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के परिवार से हैं, तो इनके परिवार में जितने भी लोग हैं सबके सब सुरीले हैं। पाजी एक बात बताओ, जब आपके फैमिली में बच्चे पैदा होते हैं तो मतलब वो रोते हुए पैदा होता है कि लाभ लेके पैदा होते हैं? नहीं सीरियसली, मैं मन में सवाल था। तो अगर मैं आपसे पूछूं जी, आप तो बहुत माशाल्लाह सब दुनिया को हंसा रहे हो जी, तो आपके जब बच्चे होंगे तो क्या वो कॉमेडी करते हो? वो तो नहीं कॉमेडी करते पैदा होंगे, मैं कुछ कॉमेडी करूंगा तो फिर होंगे। नेले पे देना कॉमेडी हैं? नेले पे देना। पाजी मेरी बड़ी इच्छा थी एक्चुअली, कभी नुसरत साहब को ऐसे मिल सकूं या कभी उनको सुन नहीं सकूं, पर हमारी किस्मत में नहीं था, तो इस दुनिया को बहुत जल्दी अलविदा कह के चले गए। लेकिन ये है सर हमारा सौभाग्य कि आज आपसे मिलने का मौका मिल रहा है, और हम आपके बहुत मुरीद हैं सर। बहुत बहुत। राहत भाई आपने किस उम्र में गाना शुरू कर दिया था? 6 साल की उम्र में? 6 साल की। अच्छा देख लो, 6 साल की उम्र में तू तो डायपर पहनता था नरेश। सीरियसली बच्चे इतनी उम्र में डायपर पहन के घूम रहे होते हैं, नाक बह रही होती है, माएं कभी कभी उसी डायपर से नाक पहुंच देती है बच्चे की। 6 साल की उम्र में तो पाजी वाह 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 वाह। अच्छा, कलाकारों का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, चुटकुल बात पे भी वाह 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 वाह। अच्छा पाजी, तो आपकी लाइफ की पहली परफॉर्मेंस जब आपने दी थी तो तब आपकी उम्र क्या रही होगी? 9 इयर्स। 9 साल में जी। सारे काम फटाफट ही कर रहे हैं आप। 6 साल की उम्र में रियाज शुरू कर दिया, 9 साल की उम्र में परफॉर्मेंस। एक्चुअली 6 साल की उम्र में मुझे शौक पैदा हुआ कि गाना, एक्चुअली मैं जब कोई गाना लगता था लता जी का, लाइक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का, घर में कोई रिकॉर्ड लगता था तो मुझे समझ तो नहीं आती थी, बट मैं रोने लग जाता था। वो सुर का जो एक असर है वो दिल पे एज ए चाइल्ड मेरे बहुत रहा, तो उसको फिर देखते हुए मेरे अब्बा ने कहा कि आई थिंक ये गाना ही जाता होगा, जो क्या एमी रोई जान ने। तो वही अंदर तो था ही, तो फिर आपने इच्छा किसको बताई गाने की? तो खान साहब, बड़े खान साहब, उस्ताद नुसरत अली खान साहब, उन्होंने फिर मुझे बाकायदा सिखाना शुरू किया 8-6 में। तो फिर 3 साल की मेहनत के बाद जो भी वो बच्चे को सिखा सकते थे, फिर राग हमीर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने दादा की एनिवर्सरी उनकी हुआ करती थी, डेथ एनिवर्सरी जी, और वहाँ पे बहुत सारे उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान साहब, बहुत सारे लोग, उस्ताद तारी खान साहब, गुलाम अली खान साहब, मेहंदी हसन खान साहब, ये ऑडियंस भी होते थे और गायक भी होते थे वहाँ पे, एज ए अकीदत के तौर पे वहाँ पे अपना फन पेश करते थे। तो उनमें फिर मैंने राग हमीर गाया, तो इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए
उन्होंने को पता सी ये तोते की तरह अंदर रटे है। अच्छा, तो तब आपने रटा, लेकिन अब आपका रियाज इतना हो गया, पाजी की उम्र कुछ खास नहीं है, लेकिन इनका गाना सुनते तो ऐसे लगता है 80-90 साल हो गए रियाज करते हुए। ये उसी का नतीजा है कि आज पाजी इतनी बुलंद आवाज के मालिक हैं। बहुत शुक्रिया। पाजी, आपने बहुत सारे रोमांटिक गाने गाए, बॉलीवुड में आपके गाने जो इतने पॉपुलर हैं, कभी ऐसा हुआ कि कभी आप लाइव शो में गा रहे हो और सामने कोई मोहतरमा बैठी हो, तो किसी ने सीरियसली ले लिया हो कि शायद मेरे को देख के गा रहे राहत, और वो सीरियस हो गई हो? बैक स्टेज आके कभी मिली राहत? आई विल लुकिंग इनटू योर आईज, मतलब कोई ऐसी कोई मुझे इतने मतलब अजीब कमेंट्स मिलते हैं कि आई लव योर वॉइस। वॉइस बस ऐसे खत्म हो जाए। अच्छा, राहत पाजी जब गाते हैं ना तो लगता है कि बड़ा इजी होगा गाना, हालांकि वो इनके लिए इजी होता है क्योंकि इतना मुस्कुरा के गाते हैं ना। वही लाइन आप दोबारा जाके अपने कमरे में गाओ, लगता ही नहीं सुर। अभी ये जिस स्किल पे आ रहे थे, नहीं लगता, इम्पॉसिबल, इट्स सुसाइड। आप गा ही नहीं सकते। ये बड़ा बांध के रखते हैं म्यूजिक डायरेक्टर इनको कि राहत साहब नहीं प्लीज इतना ही गाओ, नहीं तो आप इनको छोड़ के देख लो खुला आप। इनको खुद नहीं पता होता पिछली बार ये गाना कैसे गाया था, हर बार नई तरीके से इंप्रोवाइज करके। मुझे लगता है कि ये अगर अपने तरीके से गाना गाना शुरू कर देना तो हीरो लोग परफॉर्म ना कर पाए। पर जब हम लोगों का कुछ अच्छा म्यूजिक सुनने का मन होता है, हम आप जैसे कलाकारों के गाने सुनते हैं। आपका जब मन होता है तो आप किसका गाना सुनते हैं? जैसे मैंने बोला कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो उनके उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब के, गुलाम अली खान साहब के, तो किशोरदा, मोहम्मद रफ़ी साहब, ये सब लेजेंड हैं। इनको सुन के हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं कि माइक के आगे लफ्ज़ तलफ़ुज़, लता जी ख़ास तौर पे लता जी, उन्होंने सिखाया कि माइक पे मोहब्बत कैसे कहना है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। मार ही डालोगे। हाय, आसमान अपनी छत, बिछो ना ये जमीन हो जाए। आओ कुछ ऐसे मिल जाए कि 2 से 3 हो जाए। हो जाओ 2 से 3 उठ जाओ। भाजी दूसरे भी कुछ बोलो। मोहतरमा कौन है आप? भूल गए क्या? हम बेगम हैं, बेगम लुच्ची। हम आए थे ना दिल्ली आपसे मिलने के लिए शो में। तो आप यहाँ तक पहुँच गए दिल्ली से? अरे लोग तो मोहब्बत में जेल तक जाते हैं, हम तो सिर्फ यहाँ तक आए हैं। मैं अब कहाँ जाऊंगा? बैठिए ना। टाइट क्लोज में क्या लगते हैं आप खान साहब। खान साहब को पूरी टाइट क्लोज में नजर ना से देख। बचा है। कहाँ थे आप खान साहब, बताइए ना कहाँ थे आप? जमाने के बाद आए हैं। आपके इंतजार में हम दिया जलाकर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। आपका मुंह देख कर तो लग रहा है आपका दिया बुझ चुका काफी साल पहले। खामोश, हम सिर्फ ऊपर से बुझे हैं। ये मोहब्बत के 2 फूंक मार दे, हम फिर से जल उठेंगे। मारिए ना। और देखो क्या आप मोहब्बत के चक्कर में पड़ी बेगम साहब। भगवान ने इतने बड़े बड़े हाथ दिए, जाके नान बनाइए, गरीबों में बांटिए, आपको पुण्य लगेगा। जाइए। गरीबों को नान बांटने का काम हमारे नवाब साहब करते हैं। आप मेरे को पता कौन सा गरीबों का काम करते हैं। पाजी वो पिज्जा डिलीवर करते हैं साइकिल पे, और 30 मिनट में पहुंचाने के चक्कर में 2 बार मरते मरते बचे इनके नवाब साहब। दरअसल क्या है ना, हमारे नवाब साहब है ना, उनकी बहुत बड़ी रियासत है। बहुत बड़ी रियासत भाई, 3 लोग बैठ जाए ना रियासत खत्म हो जाती है। साइकिलों का रियासत बोलते हैं आप, शर्म नहीं आती? उस दिन ये अपनी रियासत पे जा रहे थे, नाले में गिरते गिरते बचे ये। खामोश करो, गुस्ताख कहीं के। मेरा नाम गुस्ताख नहीं, मेरा नाम कपिल है। ला हौल वला कुव्वत। ये कहाँ पड़ता है? हम आपको गाली दे रहे हैं गुस्ताख, और खबरदार आयशा भाई कुछ भी कहा तो सरोटे से हम आपको काट देंगे। किससे? सरोटे से। सरोटे के भरोटे मत रहो आप। भरोटा नहीं, भरोसा होता है। तो फ्लो में निकल गया तो फिर क्या हो गया? अपने फ्लो को कायम में रखो, समझे? बड़े आए हो सरोटा परोटा करोटा। खान साहब, हम आपके घर गए थे। कौन से कहाँ? अच्छा, हमारे उसने के चक्कर में घर का पता भी भूल गए। हाँ? हम आपके घर गए थे। उफ, यूं माँ, क्या कुत्ता पाल रखा है इन्होंने। हैं? सच में। आप किसको कुत्ता कह रहे हैं? कुत्ते को। अच्छा, ओके। 3 दिन पैदल चल के हम आपके घर तक पहुंचे थे। कुत्ते की वजह से? नहीं, कुत्ते की वजह से 2 घंटे में घर वापस आ गए।
भाई, वाह वाह वाह, आधा वर्ष। आधा वर्ष। और खान साहब, अरे बेगम हटिए, कहाँ आप घुसे? ऊपर से मिलो, ऊपर से मिलो। खान साहब, अरे सर कैसे? मुरीद है हम आप, सर मुरीद हैं हम आपके। वाह सर। हम तो खुदा से अरख्वास्त करेंगे कि भाई हम भी किसी दिन आपकी तरह सुर लगा सकें। सुर की बात तो रहने दीजिए नवाब साहब, इस उम्र पे पान पे कत्ता लगाया नहीं जाता आपसे, पड़ा है सुर लगाने के लिए। खैर इन्हें छोड़िए, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि किसी दिन खान साहब आप हमारी हवेली पे तशरीफ लाएं। आपकी छोटी से हवेली खान साहब बुला रहे हैं, उसमें आपकी तशरीफ नहीं पूरी आती। उनको तशरीफ दे। आपको पता है ये हवेली में घुस जाते हैं, इनकी तशरीफ बाहर भीगती रहती पानी में। क्या क्या बोल रहे हैं आप? हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि भाई हमें चाची की का बड़ा शौक है। चाची की नहीं, मौसी की बोलते हैं। लेकिन हमारी मौसी है ही नहीं तो हम मौसी की क्यों बोलें? हमारी एक चाची है जो बखूबी बड़ा अच्छा गाती है, तो हमें चाची की का ही शौक होगा ना। खैर हम आपको बताएं कि भाई एक जो है, एक हुनर है हमारे अंदर जो हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। सिर्फ हुनर नहीं, इनके अंदर प्रॉपर एक बैल है। एक कमाल का हुनर है। अगर आप अपना आपका वो जो गाना है वो दिल तो बच्चा है जी, वो अगर आप हमारे लिए गुनगुना दें तो हम अपना हुनर आपको दिखा सकते हैं। दिल तो बच्चा है ये गाएंगे तो आप क्या बच्चा पैदा करके दिखाएंगे? हुनर क्या है मतलब आपका? हुनर तो बताएं आप। करेंगे, आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए अगर, तो हम जी जी। ये दिल बचा नहीं है। कैसा लगा आपको? अरे खुदा, क्या आपने तो जो किया, आपको तो जेल होनी चाहिए। सच में खान साहब के सामने आपने हमें जलील कर दिया। जनाब कपूर शर्मा जी, आप इन्हें सजा देंगे या मैं खुद इन्हें घर ले जाकर सुझाऊं? कितना सुझाएंगे और आप? हम चलते हैं। जी चलिए, ठीक है जी। आइए छूना मत। मुरीद है हम आपके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मौका मिला हमें, बस शुक्रिया शुक्रिया। चलते हैं। कुछ बोलने का दिल ही नहीं कर रहा बाजी। ऐसे ऐसे लग रहा है आपको सारी रात हम सुनते रहे बाजी। मगर जो आम जनता है, जो मैसेज है, वो मेरे भाई कपिल शर्मा को सुनना चाहता है। सर ये तो चलो बहाना है लेकिन आज सबसे पूछ के दे लो, किसी का दिल नहीं है मेरी बातें सुनने का। अरे ऐसे थोड़ी बात है। पाजी आपके ढेर सारे फैंस हैं यहाँ पे जो आपसे गाने भी सुनना चाहते हैं, आपसे बातें भी करना चाहते हैं। आप लोगों में से जो भी राहत जी से बात करना चाहता है तो जी। ए क्या ए पाजी साढ़े पीछे मोहल्ले में रहती हैं ये। भाभी क्या बात करनी है आपको? अरे तुम्हारे भैया थे नहीं घर पे, हम आवाज सुने आ गए इधर। तो आप आवाज सुन के कहीं भी चली जाती हैं? नहीं, तुम्हारा आवाज सुन के कभी आए क्या? कभी नहीं आए। तो राहत फतेह अली खान साहब का आवाज सुने, आवाज से हम पहचान गए। वाह जी वाह, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ आवरी। नहीं शुक्रिया तो Welcome। आपका है, हमारा थोड़ा ही शुक्रिया है। तो आपका भी तो कुछ ना कुछ होगा ही फिर। बहुत कुछ है हमारे। क्या है आपके पास? क्यों बताएं? तुम डीसी लगे हो तो तुमको बताएं, हम रिपोर्ट लिखवाएं तुमको? बताती क्या है? क्यों बताएं? हम ये बता देते हैं कि जैसे सिद्धू साहब हैं जी। इनको सब शहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शहरी कहते हैं ना? शहरी, हाँ। ठीक कह रही है, आप कपिल हैं, आपको कप्पू कहते हैं। हाँ। राहत फतेह अली खान साहब हैं, इनको सब टिप्पू कहते हैं। और हम रिंकू देवी हैं, हमको कैट कहते हैं। बिल्ली वाला नहीं। हाँ। मोहल्ले में हमारे आजू बाजू के लोग सब कटरीना कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। हमारा तो बहुत ख्वाहिश था कि हमारे हस्बैंड भी आवाज अच्छा हो, गाना गाते हो। उसका तो मुंह ही नहीं अच्छा, तो आवाज कैसी अच्छी? मुंह तो नहीं है अच्छा, हम मानते हैं, लेकिन जब शादी हुआ तो रिश्ता का बात चल रहा था ना जब हमारा, तो कहे क्या उनका बहुत अच्छा आवाज है, गांव में सबसे ऊंचा सुर उन्हीं का है, तो हम शादी करा लिए। बाद में पता चला कबाड़ी का काम है, ऊंचा सुर है उनका। पर हम आपके लिए आए हैं राहत फतेह अली खान साहब, हम आपका दुख दर्द समझते हैं इसलिए आए हैं। इधर आके बात कर लो ना। और बस मौका ढूंढ रहे थे, अब मिला है।
सारा मोहल्ला छेड़ता है हमको। हमने कहा ना हमको कटरीना कहते हैं, तो उसने देखा डीजे ने तो बजा दिया। बजा, चलो बजा। बजा 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 बजा। छेड़ रहा है। हम आपके लिए पहले ठंडा लाने वाले थे, फिर सोचे सिंगर हैं, गला खराब हो जाएगा आपका। हम आपका दर्द समझते हैं। माइक के पीछे आप गाना गाते रहे, अब सब हीरो हीरोइन उसके ऊपर रोमांस करते रहे। फीलिंग आप भरे गाने में, रोमांस करे कोई और हीरो, ऐसे थोड़ा ही होता है। आज हम वो मौका नहीं छोड़ेंगे। आप आज हंसिए। हंसिए नहीं, अभी रोमांस करेंगे और आप गाना नहीं गाएंगे। कटरीना तो है ही आपके साथ, बस। नहीं, अरे अरे यार ये क्या कर रहे हैं? अरे आप आज हमारी राहत सामग्री हैं, बस ये समझ लीजिए। हाँ, अभी आप हीरो हैं, हम आपकी हीरोइन हैं। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਸੀ ਹੈ। चलिए ठीक है, चल रिंकू भाभी नमस्ते। आई लव यू। हमारी एक कलाकार दोस्त है सुगंधा मिश्रा, ये बहुत अच्छा गाती हैं। आज इनको पता चला कि आप आए तो ये खास तौर पे आपसे मिलने आई हैं। माशाल्लाह, वाजी सत श्री अकाल सर, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, जैसा कि बताया है Thank you so कपिल much. भैया ने। बहुत तो सर मेरी भी एक विश है एज अ फ़ैन कि आपके साथ एक डुएट अगर मैं गा पाऊँ तो माई ड्रीम विल कम जरूर जरूर, सौभाग्य की बात। सर जी ये बहुत बहुत अच्छा गाती है। ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। जी जी, मैंने सुना है इनको, आई थिंक के सलमान खान साहब के साथ भी आपका जी, एक शो जी। है, तो मैंने वहाँ भी सुना आपको। तो Thank you. बहुत अच्छी गायिका है। अब आई नीड अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर। थैंक यू। मैंने देखा है मेरे कॉलेज में जो पढ़ा है ना, सारे टैलेंटेड हैं। हम और ये एक ही कॉलेज में थे। अच्छा, हाँ, मैंने सिखाया इसको। चलो भाई शाबाश। वैसा ही गाना जैसे मैंने सिखाया था। ठीक है। ਚੱਲ ਬਈ ਛਾ ਜਾ ਕੁੜੀਏ, ਕੱਢ ਦੇ ਵੱਟ। मैं खड़े होके गाऊँ ना? हाँ, सर बंदा गुम हो जाता है, आदमी गुम हो जाता है सर, सुरबाजी चीज ही ऐसी। कोई विचार ही नहीं आता। यार एक बार सुगंधा के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। सुगंधा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। शाबाश पुत्र, छा गई आज तू। पाजी आज हमारे बीच में ना दो बड़े खास लोग आए हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को इनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी नहीं बाजी। पूरी दुनिया में कहीं कुछ दुर्घटना हो जाती है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, तो ये एनजीओ बहुत सारे लोगों के लिए काम करती है। खालसा एड है, हमारे दो दोस्त यहाँ पे हैं। पाजी इनके लिए पहले तो जोरदार तालियां हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए और फिर बताइए कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। खालसा एड हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जी। खालसा मीन्स ये खालस से बना है एंड इट मीन्स प्योर जी। और हमारा टैगलाइन है जो वो है रिकॉग्नाइज द होल ह्यूमन रेस एज वन। इसका मतलब होता है कि सारी मनुष्यता, सारे लोग हमारे लिए एक हैं, जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया। सरबत दा भला, सरबत दा भला। सरबत दा भला। सभी को मालूम है, जैसे नेपाल में भूकंप आया, वहाँ पे 1200 घर बनाए, J&K में फ्लड्स आए, और इवन जो गवर्नमेंट के काम है डेड बॉडीज निकालना, मतलब जो काम NDRF का है वो काम हमारे वॉलंटियर्स ग्राउंड जीरो पे जाके कर रहे हैं। ऐसे मतलब अभी भी कॉन्टिन्यूसली ग्रीस के बॉर्डर पे जो रेफ्यूजीज बैठे हैं उनके लिए खाना 1 महीने का 15 लाख का खाना वहाँ पे भेजा जाता है। और ये इसीलिए कर रहे हैं कि सभी को पता चले कि हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया सरबत का भला। मैं सिर्फ यही इस प्लेटफॉर्म के को यूज़ करते हुए ये आपको अपील करना चाहूँगा कि जो इंसानियत सभी धर्मों में सभी को सिखाई गई है, हम सिर्फ मन में ना रखें वो इंसानियत, हम प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाएं कि हम सभी एक हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी हमें सपोर्ट करेंगे। और इतने ही शब्दों के साथ समाप्त वाह जी करता वाह, क्या थैंक यू बात। पाजी। हूं। सत श्री अकाल। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आप गुरु के सच्चे सिख हैं आप। बिल्कुल। और जो हमारे गुरुओं ने सिखाया है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाजी। दुनिया में किसी के पास फुर्सत नहीं है सिवाय अपने बारे में सोचने के, और ऐसे माहौल में आप दुनिया के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पाजी आप मंच पे आए।
अच्छा पाजी, आपसे बातें तो काफ़ी सारी होती रहेंगी, पर मेरी पर्सनल एक आपसे शेयर करना था। नो प्रॉब्लम। मेरी ना पड़ोसन है एक, वो आपकी बड़ी फ़ैन है। थोड़ा सा अगर आप कहीं छुप के ना मेरे लिए गा देना तो उसको लगे कि मैं गा रहा हूँ। प्यार करते हैं? प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा बाजी मैं। अरे यार, प्यार के लिए तो कुछ भी हो सकता पक्का पाजी? यस। 2 मिनट आपको इम्प्रेस करना खाली। इधर करूँ छुप- क्या? छुप के आपने माइक पकड़ के इधर छुप के गाना गाना है। अच्छा ठीक है। बताना नहीं आपको, बाहर नहीं आना, ठीक है? अच्छा ठीक है। मैं पाजी, आप तीनों इतना अच्छा गाते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था। हाँ। वाह 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 वाह, आप तीनों कितना अच्छा गाते हैं। थैंक यू, अरे एक चीज और बता दीजिए कि आप तीनों की आवाज एकदम सेम टू सेम कैसे है? तो हम एक्चुअली सेम ही सिंगर के गाने गा रहे हैं ना, एक ही सिंगर के गाने गाए तो फिर इसलिए आवाज सेम है। हाँ, आज मेरा गला भी बिल्कुल खराब नहीं है, तो मेरे गाने बहुत अच्छे निकल रहे हैं। आपके गले का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी नीयत काफी खराब है। ये सिर्फ तुम अपनी बहन को समझाओ कि गला और नीयत सिर्फ चंदू की साफ है। गला तेरा साफ है और जा नहा के देख, तेरे गले पे जितनी मैल है ना, अपने आप को गालियां देगा तू। वेरी गुड यार, आई लव यू। बट एक बात है, गजल जो है ये अनपढ़ लोगों का काम नहीं है। हाँ, इनका काम है जो गजल को गजल कह रहे हैं। गजल नहीं होती, गजल नहीं होती है, गजल। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, गजल 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 वही तो है। गजल। तो एक मिनट, लॉटरी, ये तीनों मिलके ना तुझे धोखा दे रहे हैं। क्या? वो तुझे शर्म नहीं आती तुम दोनों को? इतनी खूबसूरत लड़की को धोखा दे रहे हो? अब जो हम दे सकते हैं वही देंगे। अब क्या इनके नाम पर चाय की दुकान कर दें हम? मैंने दिल से गाया तुम्हारे लिए, मैंने बहुत अच्छा गाया। नहीं नहीं, आप बताओ कौन सा धोखा कौन सा दे रहे हैं धोखा? इन लोग? हाँ। मैं बताती हूँ, एक मिनट रुक जाओ, अभी बताती हूँ। ये रहा धोखा, ये। I'm your biggest fan. Oh my God. Hi. Welcome. हम पकड़े गए हैं तो फिर हम निकल जाए यहाँ से। एक बार राहत फतेह अली खान के लिए जोरदार तालियां। जी मुझे एक बार गाना सुनना है सर, यहाँ हमारा माहौल में आया। मैं आई वांट टू हियर वन। माहौल में आया सर? माहौल में। माहौल तो तुमने बनाया लॉटरी। सर तो मोहल्ले में आए हैं। हाँ। पाजी एक सेल्फी आप सबके साथ मुझे लेनी है। क्या? और आपकी लेनी है आपको। चलो भाई, तुम भी सेल्फी। थैंक यू पाजी। पाजी, आप इतने सालों से हमें एंटरटेन कर रहे हैं, तो आज हमारे शो में आकर आपको अच्छा ही लगा होगा। बहुत अच्छा लगा। जब से आप लोगों का, कपिल जी आपका शो, सिद्धू बाजी आपको देखते आ रहे हैं, आप लोगों को सबको देखते आ रहे हैं, खासतौर पे आपको तो बहुत दिली ख्वाहिश थी कि एक दिन जाके आप सब लोगों से मुलाकात होगी। मतलब आग दोनों तरफ से लगी हुई थी। हमारा कब से दिल था कि राहत भाई हमारे शो में आए। पाजी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। आज वाकई में आपने 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया पाजी। सर मैं आज आपको एक बात कहने वाला हूं, ज्यादा नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन शाम थी। क्या बात है। एग्री, मजाक नहीं कर। एग्री। पर एक बात तो है, राहत भाई से जितने गाने सुने, जितना समय इनके साथ बिताएं उतना ही कम है। पर वक्त जो है उसकी भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, तो हमें आप सबसे इजाजत लेनी पड़ेगी। आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।